वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी आज प्रयागराज में हैं और छात्रों की गूंज का अपना जो कार्यक्रम है वो जो देश में घूम घूम करके वो कर रहे हैं, उसी कार्यक्रम को वहाँ पर करने के लिए गए हुए हैं। अब उनके साथ प्रियंका गांधी की पुत्री भी है जो उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। अब इसके दो मायने हो गए। एक तो ये कि अब नेहरू गांधी परिवार के बाद अब एक और उसमें नाम जुड़ने वाला है। नेहरू गांधी वाड्रा परिवार की राजनीति में एंट्री हो गई है। बेटे को पहले ही एंट्री कराई जा चुकी है। लेकिन मसला है छात्रों के साथ संवाद करने का। कोटा से शुरू हुआ था ये संवाद और लगातार शिक्षा में सुधार और परीक्षा व्यवस्था में सुधार, इसकी बात राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में क्या राहुल गांधी की योजना है, राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं, ये तो वो लगातार अपनी बातों से कहते रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई सीरियस अल्टरनेटिव नहीं दिख रहा है जो वो प्रपोज करें कि वो शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार करना चाहते हैं, किस तरह का सुधार करना चाहते हैं। और जो बातें वो अभी कह रहे हैं, उनकी सरकारें जो थी वो उसने क्यों शिक्षा में सुधार नहीं किए। लेकिन प्रयागराज जो उनके पुरखों की कर्मभूमि रही है, आनंद भवन वहाँ पर है और स्वतंत्रता आंदोलन की बहुत सारी बैठकें वहाँ होती रही हैं। लेकिन इन सब के बीच थोड़े ड्रामे भी हुए जब उनका परमिशन जो था वो कैंसिल किया गया, बाद में रिवोक किया गया। अब ये कार्यक्रम जो है वो केपी इंटर कॉलेज में आयोजित होना है। केपी इंटर कॉलेज का जो मैदान है वो बहुत बड़ा है। वहाँ निश्चित तौर पर 2 लाख के आसपास या उससे ज़्यादा लोग भी इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या 2 लाख लोग भी इकट्ठा होंगे या कहाँ से आएंगे? उत्तर प्रयागराज में इतने छात्र उनको मिलेंगे 2 लाख? निश्चित तौर पर 2 लाख छात्र नहीं मिलेंगे, बाहर से ले आने होंगे, अगर 2 लाख का दावा कांग्रेस करती है। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी के प्रयागराज पहुंचने से पहले पूरा शहर जो है वो राहुल गांधी के विरोध में पोस्टर से पटा हुआ है। मतलब ये कि राहुल गांधी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि वो झारखंड में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पर वो खुद नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो दूसरे लोग क्यों नहीं पहुँच पाए। अब ये बात होती है कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक वो पहुँच गए, प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए, वहां तक धरना दिया। लोग, उनके प्रवक्ता ये तर्क देते हैं कि ये 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की जगह थी। लेकिन राहुल गांधी तो 12,000 14,000 किलोमीटर यूरोप अमेरिका पहुंच जाते हैं, 7,000 किलोमीटर 8,000 किलोमीटर यूरोप पहुंच जाते हैं, तो 1,200 किलोमीटर झारखंड क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे तंज बहुत सारा दूसरों के बारे में देते रहे हैं कि वो यहाँ नहीं पहुँच पाया, वहाँ नहीं पहुँच पाया। तो राहुल गांधी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं और प्रयागराज पहुंच गए। प्रयागराज से रांची जाने में क्या वो है। अब राहुल गांधी मान लीजिए बड़े नेता हैं, उनके लिए किसी झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है वो बहुत छोटा है। जंतर मंतर पर आंदोलन होता है, जहाँ पर प्रधानमंत्री को गालियाँ दी जाती, जहाँ पर इस तरह की बातें होती, वहाँ वो उनको सूट करता है। लेकिन ये शायद उनको सूट नहीं करता है, इसलिए कि यहाँ पर प्रधानमंत्री को गालियाँ नहीं दी जा रही हैं, यहाँ पर लोग सभ्यता से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ किसी के त्यागपत्र की मांग नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ एग्जामिनेशन कैंसिलेशन की बात हो रही है, यहाँ सीबीआई इंक्वायरी की बात हो रही है, यहाँ ईडी के इंक्वायरी की बात हो रही है और यहाँ पर अलायंस में राहुल गांधी की पार्टी की सरकार है। तो बहुत छोटा सा मामला है। सीबीआई इंक्वायरी से क्यों हिचक रही है? किसी का त्यागपत्र नहीं, मुख्यमंत्री का त्यागपत्र नहीं मांगा जा रहा, ईडी की इंक्वायरी से क्यों हिचक रही है? दूसरी तरफ
राहुल गांधी लगातार इस बात पर संसद नहीं चलने दे रहे हैं कि अमित शाह का बयान चाहिए, और अमित शाह ने गोली चलाने का आदेश जंतर मंतर पर दिलाया था, जिसको संसद में जो सरकार है वो डिनाई कर चुकी है कि कोई गोली नहीं चलाएगी। लेकिन चूंकि अनारकी फैलानी है, अब राहुल गांधी पूरी इस व्यवस्था, पूरी एक नई व्यवस्था के साथ आते हैं, और वो व्यवस्था है अनारकी वाली। जब भी वो अपने विदेश प्रवास से लौट करके आते हैं तो देश में कोई न कोई अनारकी फैलती है, और अभी भी है। और ये सारा मामला जैसे ही संसद का सत्र खत्म होगा वैसे ही समाप्त होगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि संसद सत्र जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही सारा विरोध प्रदर्शन होगा। अब इसमें दो महत्वपूर्ण बिल हैं। एक तो FRC मतलब वो जो FRCA वाला बिल है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला, एक तो वो बिल पास होना है जिसको लेकर के कांग्रेस विरोध प्रदर्शन जाए। दूसरा डिलिमिटेशन वाला। इन दोनों जो बिल्स हैं इनके खिलाफ है कांग्रेस, और वो नहीं चाहती है, इसलिए भी विरोध जो है वो लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या सरकार इस मामले पर चुप रहेगी या कुछ करेगी या अपने बिल के साथ आगे बढ़ेगी, ये महत्वपूर्ण बात है। अब चाहे FCRA बिल की बात हो, FCRA बिल को लेकर के माइनॉरिटी बात कह रही है सरकार कि माइनॉरिटी के राइट्स का वायलेशन होगा। कहाँ से माइनॉरिटी राइट्स का वायलेशन होगा ये भी कोई नहीं बता पा रहा है। लेकिन इस तरह की खबरें फैलाई जाएंगी, झूठ फैलाए जाएंगे, प्रपंच किए जाएंगे। CA के समय भी यही बोला था कि ये माइनॉरिटी की सिटीजनशिप छीनने का उपक्रम है, और इसके बाद उनके पास तर्क नहीं होता था, बस सिर्फ ये कहते थे कि ये माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के खिलाफ है। जबकि ये वो माइनॉरिटी जो पड़ोसी देशों के यहाँ जो एक्सप्लॉइट जिनको किया जा रहा है, जिनका परसिक्यूशन किया जा रहा है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किए जाने की बात थी। अब FCRA बिल हो, डिलिमिटेशन बिल हो, इसको लेकर के सरकार संजीदा है, लगातार विपक्षी दलों से संवाद में है, उन दलों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है जो विरोध करते हैं, उनसे भी समर्थन कर रही है, उनसे भी समर्थन मांग रही है। जो विरोध तो कर रहे हैं, विरोधी दल हैं, लेकिन इस मामले में शायद सरकार के साथ आ सकते हैं, इसलिए कि महिलाओं का मामला है, 50% जनसंख्या का मामला है। अब इस सब के बीच राहुल गांधी की भूमिका न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि उनसे सहयोग की भी उम्मीद लगातार की जा रही है और कोशिश भी हो रही है। लेकिन जिस तरह का रवैया है उसमें राहुल गांधी से किसी तरह की सहयोग की उम्मीद सरकार लगभग नकार चुकी है, और अब वो किसी भी तरह से विरोध प्रदर्शन करके, अनारकी फैला करके, उनकी पूरी रणनीति है कि सत्ता हासिल किया जाए। अब वो सत्ता हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह का विरोध प्रदर्शन प्रयागराज में हो रहा है उनके खिलाफ या उनकी योजनाओं के खिलाफ, वो उनके लिए एक अच्छा सूचक नहीं है। और विशेष रूप से तब जब 2027 के चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहे हैं विधानसभा के, कांग्रेस अगर इस तरह का डबल स्टैंडर्ड के साथ जनता के सामने मुखातिब होती है तो वो उनके लिए एक मुश्किल वाली स्थिति होगी। और मुझे लग रहा है कांग्रेस उसी वाली मुश्किल में है जब उसको वहाँ पर विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। कम से कम पोस्टर के तौर पर पूरा जिला पोस्टर से उनके खिलाफ भरा पड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।